10th क्लास की 2.1 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स, इसके बारे में है। कालम, कालम किसे कहते हैं, तो मैट्रिक्स के बारे में जरा देख लेते हैं किसको कहते हैं। मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट of numbers which is enclosed by square bracket। यानी क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स जो है एक अरेंजमेंट है या तरतीब है नंबर्स की, ठीक है, रियल नंबर्स की ऐसी तरतीब है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ी ब्रैकेट जो है उसके अंदर बंद होती है। यानी देखें फॉर एग्जांपल ये नंबर्स हैं हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7। इसकी हमने अरेंजमेंट ऐसी करनी है जैसे मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 ये, और ये इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स होगी, यानी ब्रैकेट्स के अंदर होगी, तो इसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इसको कोई भी नाम होता है मैट्रिक्स का, तो ये जैसे ए हो गया, यानी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी एक मैट्रिक्स है। अब इसमें देखें कि इसमें यही बात कह रहा है कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स की एक ऐसी अरेंजमेंट होगी जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद होगी, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएगी। तो ये मैट्रिक्स की तारीफ है। अब ये देखें, ये जो से इंग्लिश के अल्फाबेट्स बड़े हरूफ हैं वो मैट्रिक्स का नाम से शो करते हैं। ठीक है, कोई भी नाम मैट्रिक्स का कोई ना कोई नाम होगा, ए बी सी, यानी बड़े कैपिटल लफ्ज से, पी सी इससे जाहिर कर सकते हैं, डी हो गया एंड सो ऑन, आगे चलता रहता है। ठीक है, और जो ये छोटे अल्फाज हैं ए बी सी, ये एंट्रीज है, यानी जो से एलिमेंट्स है ब्रैकेट के अंदर, इसको या तो एंट्रीज बोलेंगे या एलिमेंट्स बोलेंगे मैट्रिक्स के। तो ये हमारे एलिमेंट्स है और ये सारी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो ये लाइन है, अफ की लाइन, ये लाइन नजर आ रही है आप लोगों को, ये वाली जो लाइन है ये हमारी क्या है कि ये हमारी जो है रो है, कतार है, रो। ठीक है, और ये जैसे ये भी रो है, ठीक है, और ये भी रो है, और जो ये वाली लाइन है अमूदी लाइन, इसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है पहली बात कि उफ़की कतार यानी कि दाएं से, ये बाएं हाथ से दाएं की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये वाली कतार है मैट्रिक्स की, और ऊपर से जो नीचे आ रहे हैं ये रो है। ठीक है, मैट्रिक्स का यानी रो, ये कॉलम है, सॉरी। तो ये हमारा कॉलम हो गया। देखिए इसमें ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है और ये भी कॉलम है। तो रो के बारे में ये आ गया कि उफ़की कतार उसको रो बोलना है, और जो अमूदी लाइन है उसको हमने कॉलम बोलना है। ठीक है, तो यहां से हमारे ये रो आ गया और ये जो है हमारे कतार आ गया। अब यहाँ पे हम अगली डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। अगली डेफिनेशन है हमारी के कॉलम का मर्तबा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी मैट्रिक यानी कॉलम का मर्तबा, इसको कि ये किसके बराबर होता है। ठीक है, इसके बारे में हम जरा पढ़ लेते हैं। देखें, अगर एक कॉलम में इन ए मैट्रिक्स इफ m rows and n columns, then order is m by n। यहाँ पे क्या कह रहा है वो
कि अगर एक मैट्रिक हो उसके अंदर m रोज हो और n कॉलम्स हो तो उनका ऑर्डर जो होगा वो ये होगा m बाई n। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 2 5 1 6 3, तो इसका हमने ऑर्डर बताना है यानी मर्तबा बताना है। तो यहाँ पे देखें रो कितनी है 1 2 और मुद्दी अफ की कतार यानी कि ऐसे बाएं हाथ से जो शुरू हो रही है ये 1 और ये 2, तो यहां से m क्या आया हमारे पास 2 आया और कॉलम कितने हैं 1 2 और ये 3 यानी 3 कॉलम है। तो n क्या आया हमारे पास ये 3 है। तो यहां पे इसका ऑर्डर जो होगा वो होगा 2/3, ये इसका ऑर्डर आ जाएगा यानी मर्तबा हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2/3। सेम इसी तरह एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स है 3 2 5। अब इसका ऑर्डर बताना है। देखिए यहाँ पे रोज है 3 है, ठीक है, यानी m यहाँ पे 3 है और कॉलम कितना है n हमारे पास 1 है। तो इसका जो मर्तबा आएगा वो आएगा 3/1, ये इसका मर्तबा है। ठीक है, सेम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसका मर्तबा देखिए इसमें कॉलम भी एक है और रो भी एक है, तो इसका मर्तबा आएगा 1/1, ये इसका मर्तबा आ गया। सेम इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं 0 1 5 6 2 7, ये मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर रोज कितनी है 1 2 और 3 है और कॉलम कितने हैं 1 2 3, कॉलम भी 3 है और रोज भी 3 है, तो इसका मर्तबा जो आएगा वो आएगा 3/3। दूसरी बात एक और मैट्रिक्स में देखें जैसे बताया है कि ये जो सा डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, ये वाला डिस्टेंस आ गया, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस ये इक्वल है, सेम इसी तरह ये वाला डिस्टेंस ये डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर इस तरह हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज है 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 10 ज़ेल कालमों का मर्तबा बताएं। हमने सवाल दिए जाएंगे, हमने उनका मर्तबा फाइंड करना। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कॉलम है हमारे पास A बराबर है मैट्रिक्स 2 3 -5 और 6, ये एक मैट्रिक्स है, इसका मर्तबा बताना है। अब देखिए इसमें रोज जो सी है वो कितनी है। देखिए ये वाली उफकी लाइन जो सी है यानी कि दाएं से हमने शुरू करना है और बाएं से शुरू करना है और दाएं हाथ की तरफ जाना है यहां से इधर। तो ये पहली एक ये रो होगी और एक ये 2 रो होगी। तो इसमें कतार कितनी है, कतार है 2। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कॉलम देखने हैं, कॉलम कितने हैं। तो एक ये कॉलम हो गया और एक ये वाला हो गया, तो कॉलम भी कितने हैं 2 है 2। तो मर्तबा हमने बताना है, मर्तबा इसका कितना होगा, मर्तबा इसका आएगा 2/2। तो ये इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी मैट्रिक्स है 2 3 0 5, इसका मर्तबा बताना है। तो सेम इसी तरह ये भी सेम पहले वाली मैट्रिक्स की तरह है, यहाँ पे भी कतार 2 है, ठीक है, और कॉलम भी 2 है। तो यहां पर इसका मर्तबा क्या आएगा 2/2, मर्तबा आएगा 2/2। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी मैट्रिक्स जो है वो है 2 4, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसका मर्तबा देखना है। तो यहां पर देखें रो 1 है, कतार कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं, ये एक कॉलम बन गया और एक ये कॉलम बन गया, तो कॉलम यहां पर 2 है। ठीक है, तो इसका मर्तबा क्या बनेगा, मर्तबा इसका बनेगा 1/2। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4 पार्ट है। डी मैट्रिक्स जो है वो है 4 0 6। ठीक है, यहां पर रो कितनी है, कतार है यहां पर 3 और कॉलम कितने हैं, कॉलम यहां पर 1 है। ठीक है, देखिए रो ये वाली है 1 2 3 और कॉलम कितने हैं, ये सिर्फ 1 है। तो यहां पर इसका मर्तबा जो आएगा वो आएगा
3/1। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर ए मैट्रिक्स है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन ए मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें कतार रो कितनी है, ये एक और एक ये दो, कतार दो है, और कॉलम कितने हैं, एक और एक ये दो कॉलम। तो मर्तबा क्या आता है, m, यानी कि m रोज है, m 2 है और n भी 2 है, तो मर्तबा आता है m/2, m/n। तो यहाँ सेम उसी तरह हमारे पास मर्तबा क्या आ जाएगा, m की जगह पर 2 आ गया, बाय n की जगह पर 2 आ गया, तो 2/2 इसका मर्तबा आ गया। तो बी मैट्रिक्स ली गई है, बी मैट्रिक्स सेम उसी तरह ही है ए मैट्रिक्स की तरह, इसमें भी दो कतार है, दो कॉलम है, तो इसका भी मर्तबा 2/2 आ गया। सी मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये इसमें एक रो है और दो कॉलम है, तो इसका मर्तबा आ जाएगा 1/2। और ये डी मैट्रिक्स है, इसके अंदर रो 3 है और कॉलम 1 है, तो इसका मर्तबा आ जाएगा 3/1। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास ई बराबर है ए बी सी डी ई एफ, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके अंदर कतार कितनी है, कतार देख ले, ये 1, ये 2 और ये 3, तो कतार यहां पर 3 है, और रोज कितनी है, ये 1 और ये 2 रोज है, यानी कि ये कॉलम 2 है, तो कॉलम आगे 2, तो मर्तबा इसका मर्तबा है इसका 3/2, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट मैट्रिक्स है F बराबर है 2 के। इसमें देखें कतार 1 है, ठीक है, और कॉलम भी 1 है, ठीक हो गया। अब इसका मर्तबा क्या आएगा, मर्तबा इसका आ जाएगा 1/1, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट मैट्रिक्स है G बराबर है 2 3 0 1 2 3 2 4 5, ये एक मैट्रिक्स दी गई है, इसका मर्तबा हमने फाइंड करना है। तो यहां पे कतार कितनी है, 3 है, ये 1 2 और ये 3, तो कतार कितनी आ गई, 3 आ गई, और कॉलम भी हमारे पास 1 2 और ये 3, तो कॉलम भी यहां पर 3 आ गई, तो इसका मर्तबा क्या आ जाएगा, मर्तबा आ जाएगा 3/3, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास H बराबर है 2 3 4 1 0 6, ठीक है, तो यहां पर इसका मर्तबा फाइंड करना है। ठीक है, यहां पे देखें रोज कितनी है, 1 और ये 2, ठीक है, कतार 2 है और कॉलम 1 2 और 3 है, तो यहां पर इसका मर्तबा आ जाएगा मर्तबा 2/3, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर हमारा कंप्लीट होता है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। आगे है हमारे पास एक डेफिनेशन है मसावी कॉलम। मसावी कॉलम किसको कहते हैं, यानी कि इक्वल कॉलम, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स। यहां पर क्या कहता है कि ये इक्वल कब होते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ए है और बी है, तो ये इक्वल कब होंगे। पहली बात तो ये है कि इसका जो मर्तबा जो है वो सेम होना चाहिए, यानी ए का मर्तबा भी एक जैसा होना चाहिए और बी का मर्तबा भी एक जैसा होना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है ए और बी का मर्तबा बराबर, ठीक है। और दूसरी बात वो कह रहा है कि ए और बी के मतनाजरा अरकान बराबर, ठीक है। अगर ए और बी का मर्तबा बराबर हो और ए और बी के मतनाजरा अरकान भी बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर है बी के, यानी ए मैट्रिक्स जो है वो बी के बराबर है या मसावी है। तो ऐसी सूरत में इनको ए और बी को एक दूसरे के मसावी कॉलम कहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है वो
सवाल नंबर 2, मालूम करें कि मंदरजा झेल में से कौन कौन से कॉलम आपस में बराबर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सॉल्व करना है। हमें कुछ मैट्रिक्स दी जाएंगी, वो हमने बताना है कि कौन कौन सी मैट्रिक्स जो है वो आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये जरा देख लेते हैं। मैट्रिक्स है हमारे, पहली मैट्रिक्स हमें दी गई है, A बराबर है 3, ठीक है, B बराबर है 3 5, C बराबर है 5 - 2, D बराबर है 5 and 3, E बराबर है 4 6 0 2, F बराबर है 2 6, G बराबर है 3 - 1 3 + 3, और H बराबर है 4 0 6 2, I बराबर है 3 3 + 2, और J बराबर है 2 + 2 2 - 2 2 + 4 और 2 + 0। तो ये मैट्रिक्स दी गई है, यहां पर हमने इनको बताना है कि कौन कौन सी मैट्रिक्स जो है वो आपस में मसावी है। अब ये देखें, A जो है, A का मर्तबा यहां पर आता है 1/1, ये इसका मर्तबा आता है। ठीक है, इसका मर्तबा आता है, इसके अंदर एक रो है और 2 कॉलम है, तो इसका मर्तबा आता है 1/2। ठीक है, अब ये देखें 5 - 2 3 हो रहा है, यानी एक ही कॉलम है और एक ही रो है, तो इसका मर्तबा आता है 1/1। ठीक है, इसका मर्तबा, इसके अंदर एक रो है 2 कॉलम है, तो इसका मर्तबा आता है 1/2। ठीक है, अब इसके अंदर 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो इसका मर्तबा आएगा 2/2। आगे चलते हैं, इसमें इसके अंदर एक 2 रो है और एक कॉलम है, तो इसका मर्तबा है 2/1 2/1। इसके अंदर देखें 3 में से 1 गया, 2 बच जाएगा, ये एक कॉलम बनता है, और रो कितनी है, 2 है, तो इसका मर्तबा आएगा 2/1। इसके अंदर ये आ जाएगा, इसका मर्तबा 2/2। अब ये देखें, ये 3 है और ये 3 और 2 5 हो जाएंगे, यानी एक रो है 2 कॉलम है, तो इसका मर्तबा है 1/2। अब ये इसके अंदर इसका मर्तबा आता है 2/2। अब पहली शर्त मसावी होने के लिए है कि मर्तबा बराबर होना चाहिए, यानी A और B अगर बराबर है, बराबर उस सूरत में होंगे अगर A का और B का मर्तबा बराबर हो। ठीक है, और दूसरी शर्त है कि A और B के अरकान बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में मसावी है। अब यहां पे देखें, इसका ये A मैट्रिक्स है, 3 दिया गया है, और फिर ये C देखें, 5 में से 2 जाती है तो 3 आ जाता है, तो A का मर्तबा 1/1 है और C का मर्तबा भी 1/1 है। ठीक है, और अरकान भी एक जैसे हैं, तो A और C आपस में बराबर है, तो यहां पे हम लिख देंगे A बराबर है C के। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, ये वाली मैट्रिक्स होगी हमारी, ये दोनों निकल गई हैं। आगे देखें, B बराबर है 3 और 5, यानी इसके अंदर एक रो है 2 कॉलम है, तो इसका मतलब है 1/2। ठीक है,
अब ये देखें ये किसके बराबर आ जाता है, यहाँ पर देखें तो ये वाली b बराबर है i, यानी कि यहाँ पे देखिए ये 3 है और 3 जमा 2 5 है, इसका मतलब 1/2 है। और देखें इसके एलिमेंट्स भी आपस में बराबर है, एंट्रीज भी, तो यहां से आ जाएगा b बराबर है i के, तो b बराबर है i। अब आगे चलते हैं, b के बाद ये c हो चुका है, d 5 और 3 है, तो पूरी मैट्रिक्स में 5 और 3 हमें किसी के भी बराबर नजर नहीं आता, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। e बराबर है 4 6 0 2, h भी देखें 4 6 0 2, और j भी देखें 2 और 2 4 हो जाएंगे, ये 6 हो जाएगा, ये 0 और ये 2 हो जाएगा, तो ये तीनों आपस में मैट्रिक्स बराबर है, यानी e बराबर है h बराबर है j। ठीक हो गया। अब आगे देखें f बराबर है 2 और 6। अब यहां g देखें, 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएंगे, तो ये भी हमारा सेम है, यानी f बराबर आ जाएगा g के। तो ये हमारे आंसर आ गए हैं, इसको हमने बता दिया है कि ये हमारे इक्वल मैट्रिक्स के बराबर आ गए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी सी और डी की कीमत मालूम करें जो दी हुई मुसावात को दुरुस्त कायम रखती है। अब ये हमारी मैट्रिक्स दी गई है, ये मैट्रिक्स बराबर है इसके। अब हम पढ़ के आए हैं पहले मुसावी कॉलम में कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो उनका मर्तबा भी बराबर होगा और उनके मतनाज़रा अरकान वो भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसकी एंट्रीज जो है वो आपस में बराबर है, यानी ये वाला एलिमेंट जो है वो इस वाले एलिमेंट के बराबर है, a जमा सी बराबर है 0 के। तो यहां पर हम ऐसे ही लिख देंगे a जमा सी बराबर है 0। ठीक हो गया। अब देखिए ये वाला रुकन जो है ये -7 के बराबर है, यानी a जमा 2b बराबर है -7 के, और ये हमारा c -1 बराबर है 3 के। अब इसमें देख लेते हैं 4d - 6 बराबर है 2d के। तो यहां पे हम नंबर दे लेते हैं, इसको मुसावात 1 का नाम दे दिया, इसको मुसावात 2 का दे दिया, इसको मुसावात 3 का, और ये मुसावात 4। अब हमने सोल्व करना है ए बी और सी और डी की कीमतें फाइंड करनी है। तो यहां पर देखें इसमें a प्लस सी है, ठीक है, हमें किसी भी वैल्यू मालूम नहीं है किसी की, तो दूसरी मुसावात में देखते हैं, इसको हम पहले हल कर लेते हैं। c -1 बराबर है 3 के, तो यहां से मुसावात 3 से देखते हैं, फिर मुसावात 3 बराबर है c -1 बराबर है 3 के। अब क्या करते हैं हम, देखें हमें c की कीमत फाइंड करनी है, ये -1 जो है हमारे पास इजाफी है, तो हम क्या करेंगे इस -1 को उठा के इधर ले जाएंगे, तो यहां से ये आ जाएगा c। देखिए यहाँ पे माइनस का है, ठीक है, उस साइड पे जाके मुसावात के ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 + 1। ठीक है। अब ये 3 और 1 4, तो c की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 4। ये हमें c की वैल्यू मिल गई है। अब c की वैल्यू को हम मुसावात नंबर 1 में दर्ज करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मुसावात नंबर 1 2 इसकी c की कीमत को मुसावात नंबर 1 में दर्ज की। ठीक है, तो यहां पे मुसावात नंबर 1 में दर्ज करेंगे, तो मुसावात नंबर 1 है a जमा सी बराबर है 0 के। तो c की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, तो c की जगह पे 4 पुट कर देंगे, a जमा 4 बराबर है 0। अब क्या है कि हमें सिर्फ a की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये 4 जो है हमारे पास यहाँ पर इजाफी है, तो इसको उठा के मुसावात की उस तरफ ले जाएंगे, तो a आ जाएगा -4। देखिए ये मुसावात के इस तरफ प्लस का है, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हमें a की वैल्यू यहां से मिल गई है। अब मुसावात नंबर 2 से चलते हैं, a की कीमत मुसावात नंबर 2 में पुट करते हैं, यानी मुसावात 2 हमारे पास जो है a जमा 2b बराबर है -7 के। ठीक है, तो a की वैल्यू पुट करते हैं, a की कीमत दर्ज की, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 है। ठीक है, a जमा 2b बराबर है -7, तो a की वैल्यू यहां पे -4 है। अब हमें क्या है सिर्फ 2b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -4 को जब उठा के इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2b बराबर है -7, माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो गया 4।
अब देखिए जमा के 4 है, माइनस के 7 है, तो आंसर आएगा माइनस का 3। तो 2b बराबर है माइनस 3 के। अब हमें सिर्फ b की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो b आ जाएगा -3/2। तो ये b की वैल्यू है। अब हमने यहाँ पे a की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, b की भी वैल्यू फाइंड कर ली है, c की भी वैल्यू फाइंड कर ली है, तो d की वैल्यू रह गई है। तो मुसावात 4 को देखते हैं इसको कि 4d - 6 बराबर है 2d के। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 2d है, इसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। ये भी 4d है, ये 2d है, इसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ और -6 को उधर ले जाता हूँ। तो ये हो जाएगा 4d, यहाँ पे प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा -2d बराबर है, ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा 6 के। अब 4d में से 2d को निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 2d बराबर है 6, ठीक है। अब देखें ये 2 है, d से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें क्योंकि सिर्फ d की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हम 2 से इस दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यानी यहां से भी डिवाइड कर दिया और यहां भी डिवाइड कर दिया, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो d ये 2 3 को तकसीम करता है, 6 को 2 दिया 6, तो d आ जाएगा 3। ये d की वैल्यू आ गई। तो यही हमें कहा गया था कि हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं इसको दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं कि देखिए ये हमें 2 मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको बताना है, ये a b c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है आपस में बराबर है। तो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो हम पढ़कर आए हैं कि उनके अरकान भी आपस में बराबर होंगे और मर्तबा बराबर होगा। अब देखिए अरकान बराबर है, यानी ये वाला रुकन जो है a जमा c बराबर आएगा 0 के। तो ये मैंने सेम ऐसे लिख दिया, a जमा c बराबर है 0 के, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला रुकन इसके बराबर है, तो ये वाला रुकन जो है वो इसके बराबर है, यानी a जमा 2b बराबर है -7 के। तो a जमा 2b बराबर है -7, ठीक है। सेम c - 1 जो है वो बराबर है 3 के, ठीक है, वो ऐसे लिख दिया। और 4d - 6 बराबर है 2d के, तो ये सेम ऐसे लिख दिया। अब देखिए हम यहाँ पे मुसावात 1 को सॉल्व करें तो हमारे पास दो नामालूम कीमतें हैं। हम पहले ऐसी मुसावात को सॉल्व करते हैं जहां से a की कीमत निकल आए। तो यहाँ पे मुसावात 3 में देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक नामालूम कीमत है c, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया हमने c - 1 बराबर है 3 के। अब देखिए ये माइनस का है, जब मुसावात के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको उठा के मैं इधर लेके गया तो ये प्लस का हो गया, तो ये आ गया 3 + 1 = 4। तो यहां से हमें c की वैल्यू मिल गई। अब क्या करते हैं, देखिए मुसावात 1 में c की वैल्यू है जो कि हमें मालूम है, तो इसमें दर्ज कर देंगे मुसावात 1 में c की वैल्यू, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सेम मैंने c की कीमत को मुसावात नंबर 1 में दर्ज किया। तो मुसावात 1 नंबर क्या है, a जमा c बराबर है 0 के। तो सेम मैंने ऐसे लिखा, a जमा c बराबर है 0 के। अब क्योंकि c की वैल्यू क्या है 4 है, तो मैंने c की वैल्यू पुट कर दी 4, तो a जमा 4 बराबर है 0 के। अब देखिए हमें क्योंकि सिर्फ a की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये 4 जो है हमारे पास जमा का ये इजाफी है, इसको मैं उठा के मुसावात के इस तरफ लेके चला जाता हूँ। तो यहाँ पर ये जमा का है, तो इसको उठा के जब इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये यहाँ से a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हमें c की वैल्यू निकल गई है और a की वैल्यू निकल गई है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखें a और 2b है, a की कीमत हमें मालूम है 2b है, यहाँ से हम b की कीमत फाइंड कर लेंगे। तो a की वैल्यू है मुसावात 2 में दर्ज कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा a जमा 2b बराबर है -7 के। अब a की वैल्यू क्या है -4, तो ये -4 आ गई, प्लस 2b बराबर है -7। अब क्या करना है, ये -7 है, ठीक है। यहाँ पे ये -4 को उठा के जब उधर लेके जाएंगे तो जमा का हो जाएगा, तो -7 + 4 हो गया, ये बाकी वैसे ही आ गया। अब देखिए ये माइनस के साथ है और ये जमा का 4 है, तो -3 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो 2b बराबर है -3 के। अब क्योंकि हमें सिर्फ सिंगल b की वैल्यू चाहिए थी, ये 2 इजाफी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई यहाँ से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -3/2, तो ये b की वैल्यू आ। अब हमें d की वैल्यू चाहिए, तो मुसावात 4 से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मुसावात 4 को सॉल्व करते हैं, 4d - 6 बराबर है 2d के। अब क्या करना है, d को इधर ले आए और 6 को उधर ले आए, ठीक है। ये जमा का है तो यहाँ पे माइनस का हो गया, ठीक है, और ये माइनस का है तो यहाँ पे जाके जमा का हो गया। तो
4d में से 2d गए तो आंसर आ गया 2d। 2d बराबर है 6 के। अब क्या किया हम दोनों तरफ ये d जो है इजाफी है, इससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, यानी इसको इधर लेके जा रहा हूं तो डिवाइड हो जाएगा। 6 को जब 2 में डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 3 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। यहां से हमें a की वैल्यू भी मिल गई, b की भी, c की भी और d की भी। तो ये जो सवाल है पेपर में आने वाला सवाल है, इसको जरा अच्छी तरह आप लोगों ने करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2 1.2 के लिए हम कल ना इसको सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।